जुर्म की उस वारदात की जिससे पूरी एनसीआर दहल उठी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। लोनी इलाके के एक बड़े कपड़ा व्यापारी और उनके 2 बेटों की देर रात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं कारोबारी की पत्नी की हालत भी गंभीर बनी हुई है। हत्याकांड की वजह फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन आशंकाएं जताई गई हैं कि वारदात को लूटपाट के इरादे से अंजाम दिया गया हो सकता है। हर शख्स खौफज़दा है, हर किसी के चेहरे पर डर है और इसकी वजह है इस मोहल्ले में हुई ट्रिपल मर्डर की सनसनीखेज वारदात। ट्रिपल मर्डर की इस वारदात को गाजियाबाद के लोनी में अंजाम दिया गया। वारदात में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। इनमें कपड़ा कारोबारी 70 साल की रईसुद्दीन, उनका 30 साल का बेटा अजहर और 28 साल का दूसरा बेटा इमरान शामिल है। ट्रिपल मर्डर के इस वारदात को 28 जून को सुबह 3 बजे अंजाम दिया गया, जब परिवार के लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। तब हथियारबंद बदमाशों ने घर के निचले हिस्से में रह रहे रईसुद्दीन के दोनों बेटे को निशाना बनाया। दिल्ली से सटे लोनी में बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए एक घर में घुसकर 3 लोगों की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी, जबकि एक जो महिला है वो बुरी तरह से घायल हैं और इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही हैं। ये वही घर है जो जहां पर बीती रात बदमाशों ने हमला किया और अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए यहां पर 3 लोगों की हत्या की गई। 2 बेटे जो हाजी रईसुद्दीन बताए जा रहे हैं, जो कपड़ों के व्यापारी थे, उनके 2 बेटे इमरान और अज्जू इसी कमरे में इमरान और अज्जू सोए हुए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लड स्टेन जगह जगह बिखरे पड़े हैं। यहाँ पर पुलिस ने तमाम साक्ष्य इकट्ठे किए हैं और इसी कमरे में ये जो आप पलंग देख रहे हैं, इस पर इमरान था और यहाँ पर भी खून के धब्बे दिख रहे हैं। देखिए दीवारों पर भी खून के जगह जगह धब्बे दिख रहे हैं। बदमाश यहाँ पर कैसे घुसे, अब इस बात की जानकारी पुलिस भी हासिल कर रही है, क्योंकि मेन गेट जो है वो पूरी तरह से बंद था और आशंका जताई जा रही है कि बदमाश ऊपर छत के जरिए पीछे के मकानों से होते हुए यहाँ पर आए। और ये देखिए इस कमरे में यहाँ पर फायरिंग करने के बाद इस कमरे में हाजी रईसुद्दीन जो सोए हुए थे, यहाँ पर उन्होंने घुसकर यहाँ पर फायरिंग की और उनकी जान ली। और इसके बाद वो लोग ऊपर गए, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर हाजी रईसुद्दीन की जो बेगम है वो उस वक्त सोई हुई थी, उन पर भी फायरिंग की। इस बीच शोर शराबा हुआ। बदमाशों ने घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें रईसुद्दीन के दोनों बेटों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद बदमाशों ने रईसुद्दीन को निशाना बनाया, उन्हें भी कई गोलियां मारी गईं। बताते हैं कि इसके बाद बदमाश ऊपर की तरफ भागे और गोलियों की आवाज सुनकर जागी रईसुद्दीन की बीवी फातिमा को भी गोली मार दी। ये जो रास्ता है ये फर्स्ट फ्लोर पर जा रहा है और फर्स्ट फ्लोर जो आशंका जताई जा रही है कि बदमाश जो हैं वो ऊपर सीढ़ियों के जरिए ही नीचे उतरे हैं और यहाँ से फिर उन्होंने पहले यहाँ पर जो उनकी बेगम थी उनको गोलियां मारी। देखिए यहाँ पर भी ब्लड स्टेन्स है, यहाँ पर भी जगह जगह खून बिखरा पड़ा है। यहाँ पर जो उनकी बेगम है फातिमा, वो यहाँ पर सोई हुई थी, उनको भी गोली मारी गई है, जो इस वक्त अस्पताल में है। बदमाशों ने घर में कुल 4 लोगों को गोली मारी। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोगों की आंख खुल गई। लोग बाहर निकले तो बदमाश 2-2 के गुट में छत के रास्ते भागने में कामयाब हो गए। लोगों ने बदमाशों को भागते हुए भी देखा, लेकिन बदमाश गोली मारने का डर दिखाकर फरार होने में कामयाब रहे। जब फायरिंग शुरू हुई, 12 से 15 राउंड फायरिंग हुई, उसके बाद पूरे में कोहराम मच गया, जगह जगह से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी, जिसके बाद कई लोग यहाँ पर जाग गए और कुछ लोगों ने देखा कि बदमाश जो हैं वो छतों के रास्ते कूद कर भागे हैं। देखिए ये इसके साथ में एक नीचे छत है, इसके अलावा यहाँ से क्योंकि छतें मिली हुई हैं
उसके बाद बदमाश दो की संख्या में बता रहे हैं। ये खुद यहाँ पर उन्होंने जब शोर हुआ तो इन्होंने देखा, आप जब शोर हुआ तो अचानक से आपका घर कितनी दूर है यहाँ से? सर ये जो वाइट टंकी रखी हुई है, गद्दा लग रहा है, ये मेरा घर है सर। अच्छा, तो शोर हुआ और फिर क्या देखा आपने? सर मेरा शोर जब हुआ तो हमने पहले फायरिंग की आवाज़ सुनी, फिर 1-2 लोग उधर को भागते हुए देखा। 2 बंदे ऐसे कूदे, एक इधर से और एक इधर से कूद को वैसे गया। तो यहाँ लोग जगे हुए थे, पड़ोसी भी है, तो इन लोगों को उन्होंने डराया कि आप हट जाओ नहीं तो हम आपको शूट कर देंगे। ये आवाज़ वहाँ तक पहुँची, जो ये बराबर वाला घर है, उन लोगों ने कहा कि इन पर ये गोली मार देंगे। देर रात ही मामले की खबर पुलिस को दी गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन रईसुद्दीन और उनके दोनों बेटों को मृत करार दे दिया गया। जबकि फातिमा की हालत गंभीर बनी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि हत्याकांड को किसने अंजाम दिया? ट्रिपल मर्डर के पीछे वजह क्या है? क्या आपसी रंजिश में हत्या की गई? क्या लूटपाट के इरादे से हत्या हुई? ऐसे तमाम सवाल हैं, लेकिन फिलहाल गाजियाबाद पुलिस के पास किसी भी सवाल का पुख्ता जवाब नहीं है। हैरानी इस बात को लेकर भी है कि जब मेन दरवाजे पर ताला लगा था तो बदमाश घर में दाखिल कैसे हुए? इसमें से अभी 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और एक महिला घायल है जिनका उपचार चल रहा है। घटनास्थल का हम लोग के द्वारा निरीक्षण किया, फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड यहाँ मौके पर मौजूद है। घटना के कारणों की जानकारी की जा रही है। जो घायल हैं उनका इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है और हमारी थाना लोनी सर्कल की 3 टीमें इसमें अलग अलग पहलुओं पर इस समय वर्तमान में जांच कर रही हैं। तो क्या कोई लूट का मामला भी सामने आएगा? अभी इसमें सारे तथ्य नहीं आए हैं, बहुत जल्दी जैसे बाकी तथ्य आ जाएंगे आपको बता देंगे। हत्याकांड को लेकर पीड़ित परिवार भी हैरान है, क्योंकि परिवार के लोगों का कहना है कि उनका किसी से कोई विवाद नहीं था, न ही किसी से कोई पारिवारिक रंजिश थी। फिर किसने हत्या की, किसी को समझ नहीं आ रहा। शायद डकैती की तो हो सकता है मसला कि वो डकैती के लिए आए हों, लेकिन जब उन्होंने डकैती की, हमने देखा यहाँ पर सेफ वगैरह सब खुली हुई थी, ओपन थी, ज्वेलरी और कैश भी गायब था जो रखते थे अपनी सेफ अलमारी में। लेकिन हमें अंदेशा यह है कि उन लोगों, शायद हमारे भाइयों ने उन्हें पहचान लिया हो, तो उन्होंने इतनी बेरहमी से उन लोगों को गोली मारी, क्योंकि उन लोगों को 3-3, 4-4 गोलियां मार रखी हैं। रंजिश वगैरह की आपको लगती है बात? कोई नहीं, कोई रंजिश नहीं। तो फिर क्या वजह हो सकती है? आप बता नहीं सकते जी, कुछ कह नहीं सकते, हमें तो खुद नहीं पता। हमारा आज तक किसी से कोई विवाद ही नहीं है, कभी कोई झगड़ा नहीं? नहीं, कोई किसी से नहीं। हम तो व्यापारी लोग हैं, काम से काम है। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस को घर में कुछ सामान बिखरा मिला है। इससे आशंका जताई जा रही है कि वारदात के पीछे मकसद लूटपाट हो सकती है, लेकिन जब तक पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंचती, पक्के तौर पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरह से वारदात को आधी रात अंजाम दिया गया और बदमाश हथियार लहराते हुए फरार हो गए, उससे साफ है कि बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं था। पीयूष गौर के साथ विमल कौशिक, गाजियाबाद, न्यूज़ 24।